बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 बजे और आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरी छोटी बेटी है ना, वो सो चुकी है। थोड़ी सी इसकी तबीयत ख़राब है, इसको थोड़ी सी आज सर्दी फीवर और थोड़ी सी पेचिश बोलते हैं ना, पेट में ऐठन जैसी वो हो गई है, तो ये सो गई है। और ये मेरी बड़ी बेटी कर रही है डेंटिंग पेंटिंग। तो ये बना रही है, ये क्या बना रही है बेटा? मैं तो ना आर्ट बना रही जिसमें ना वो पहाड़ रहता है, उसमें पेड़ रहेगा, बहुत अच्छी रहेगा आपको बात। तो यहाँ पास बन रही है मेरी सब खाना बना रही हूँ। यहाँ पास मैं रखी हूँ चावल को पकने के लिए, मैं रख दी। और ये बर्तन है, तो सबसे पहले जमाते हैं बर्तनों को, क्योंकि जब तक ये अपने स्टैंड पे नहीं लगते ना, बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं करता है कुछ। तो यहाँ पास दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पास मेरी चावल पक रही थी और यहाँ पास ना मैं सारे बर्तनों को जमाते भी जा रही। हमारी ज़िंदगी में ना इतने ज़्यादा उतार और चढ़ाव आते हैं ना, बहुत कुछ ज़िंदगी में देखना पड़ता है। शादी के बाद जब हम जाते हैं अपने ससुराल, तो बहुत कुछ हमें सीखना समझना, बहुत कुछ ही पड़ता है हमें। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ होता है हस्बैंड का साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है, क्योंकि अगर इनका साथ ना होना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना तो वाकई में हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया। तो शुरुआती में तो हालांकि कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, धीरे धीरे करके जैसे समय बीतते। तो ये देखिए गाइस, मैंने अपने घर को ही बना लिया कपड़ा सुखाने की जगह, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाहर में कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। तो यहाँ पास ना एक तार बांध दी हूँ और यहाँ पास ना रात को फैन ऑन कर देती हूँ, तो ये सूख भी जाते हैं। तो यहाँ पास इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं रहता, तो ऐसे ही करती हूँ, ये सूख भी जाते हैं। और यहाँ पास चलिए हो गया है मेरा बर्तन पूरा फिनिश, जम गया है। और यहाँ बस मैं बनाई थी घी, मतलब घी निकाली थी ना, वो देखी इतनी ज़्यादा ना जली नहीं है, लेकिन ऐसी हो जाता है, ये ऊपर ऊपर का हम लोग खा लेते बहुत। तो यहाँ पास मेरी जो बातें अधूरी रह गई थी वो मैं आपको बता रही हूँ। जब हम सबकी शुरुआती में तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे करके हमें सब कुछ मतलब एडजस्ट करना ही पड़ता है। लड़कियों को थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है अपने ससुराल में, जैसे घर में भी होती तो भी हम करते हैं। तो यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा देखिए, सब दूसरे जगह से दूसरे माहौल में हम जब जाते हैं ना, तो सब कुछ बहुत कुछ सीखते हैं हम यहाँ पास आके। तो यहाँ पास ना मतलब सपोर्टिंग सबसे मेन तो हस्बैंड का ही होता है, सास ससुर का भी होता है। तो यहाँ जब मैं आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट तो मुझे फुल था, लेकिन होता है ना कुछ कुछ बातों को लेके, मतलब सब जो सोच समझने का जो तरीका होता है, वो बचपन से अपना जैसा देखे थे वो भी वैसे ही थे। धीरे धीरे करके वो भी थोड़ा सा मतलब समझने लगे थे कि इसको ये पसंद। हालांकि जब मैं वहाँ थी, मतलब मैंने ब्लॉगिंग तो अभी 1 साल से स्टार्ट की हूँ, मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। और वो अब थोड़ा बहुत ना, अब तो मतलब समझने भी लगे हैं। मतलब उन्होंने मुझे 1 साल का टाइम दिया है कि आप अपना जैसे कुछ हो सकता है तो आप करके देख लो, क्योंकि ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं कि मैं जाके जॉब करूँ। और इतनी उम्र में तो कोई पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं हो सकता है, अब बहुत उम्र हो निकल चुकी पढ़ाई का। तो थोड़ा बहुत अपने जैसे कि यूट्यूब में देखा मैंने, तो अपने लिए कुछ करना है कि वो करना है। थोड़ा बहुत जैसे देखी ना, तो मुझे होता कि मैं भी ये कर सकती हूँ। घर बैठे तो ऐसे देखिए मोबाइल चलाते बैठे रहते हैं, तो चलिए ये सब कर सकते हैं, ऐसा सोच के मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। धीरे धीरे करके हालांकि ये सब आगे बढ़ते हैं, मैं भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी थोड़ी बहुत अपनी पहचान भी बना सकूँ। तो आप देखिएगा आगे मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं। आपने ये जो वीडियो देखा ना, इसमें मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पर जो रैली निकली थी ना, वो मुझे अपने से होके लेके गए थे, चलो कुछ देखते हैं। मतलब मैं जा भी नहीं रही थी पास में, तो मुझे खुद से लेके गए कि वीडियो बनाओ, इसका वीडियो बनाओ, ऐसा बनाओ। मतलब जब बोल रहे थे ना, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा थी इतना ज़्यादा कैसे कर रहे हो, तो नहीं उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं तो बताओ, ऐसा बोले वो। तो ठीक है, धीरे धीरे करके जब वो सपोर्ट मिलने लगता है ना, तो हमारे अंदर भी हिम्मत अपने आप आने लगती है। मतलब जब तक उनका सपोर्ट ना हो ना, तो हम कुछ भी नहीं है उनके बिना। हालांकि क्योंकि हम तो, वो तो हमारी पूरी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी मतलब पूरे हमारे सब कुछ हैं वो हमारे। और यहाँ पास मैं जब रैली में आई थी ना, तो यहाँ जब कोई पहचान के मिल जाते हैं ना, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। हम लोग पहचान करने हमारे घर में ही रहते हैं, जो एक साथ रहते हैं, हम लोग किराए में रहते हैं, तो हमारे सामने वाले घर में रहते वही है वो। और यहाँ पर बहुत अच्छे से रैली निकली थी, इतनी ज़्यादा धूमधाम से रैली निकली थी ना, देखने में ना बहुत ज़्यादा ही मज़े आ रहे थे, वाकई बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कट करके देखने को मिलेगा मेरी मोबाइल जो स्टोरेज है, थोड़ी सी खराब होने लगी है। मतलब कुछ वीडियो रहती है, कुछ वीडियो अपना डिलीट हो
जाती है। यहाँ पर मतलब का पहले दिन का था, मेरे पापा मुझे लेने आए थे तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। उसकी अपने आप देरी हो गई थी और फिर आ गई है मेरे मोबाइल में। तो मैंने उसकी क्लिप डाल दी। सिंपल है ना, जो प्याज की टोपी रहनी चाहिए मैंने इसे डाल दी यहाँ पर। 15 रुपये का रुमाल है तो 15 रुपये के मुझे नुकसान कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे कल की एक नई वीडियो के साथ। क्या दे, चल पापा देंगे। ये प्रसाद के लिए बस चिल्ला ही रही है और ये ऐसी बैठी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल की एक नई वीडियो के साथ।